धन्यवाद टोस्टमास्टर मोहसिन। नमस्कारम एवं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी स्वामी विवेकानंद जब भी युवकों के समक्ष होते थे, यह कहानी का वर्णन अवश्य किया करते थे। कहानी को मैंने टाइटल दिया है आत्मज्ञान। एक बार जंगल में एक शेरनी अपने दो युवक बच्चों के साथ टहल रही थी। उसे एक भेड़ का झुंड दिखा। आवश्यक है, स्वाभाविक है कि उसका मन कराया चलो शिकार कर। वह जैसे ही उस भेड़ के झुंड के टूट पड़ी, उसका एक बच्चा पीछे रह गया। वो एक बच्चा उसी के साथ चला गया। जो बच्चा पीछे रह गया था वह भेड़ के झुंड में जा मिला। एक मादा भेड़ ने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, खाना पाना, लालन पोषण सब किया। उसका बोलना चालना सब कुछ भेड़ जैसा हो गया। वह भेड़ों के सम्मुख ही रह गया। फिर एक दिन कई वर्षों बाद एक शेर ने देखा, ये क्या, एक शेर भेड़ों के झुंड के ऐसे कैसे भेड़ों की तरह व्यवहार कर रहा है। वह बहुत अचंभित हुआ। उसकी जिज्ञासा जगी। वह उस शेर के पास गया। उसने पूछा, अरे भाई, तुम्हें भेड़ों के साथ भेड़ों जैसे क्यों रह रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो उस पे वह शेर बोला, अरे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं भेड़ हूं, शेर नहीं। इस पे उस शेर ने बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वह शेर उसको पासी के एक कुएं पे लेके गया। उसने बोला, कुएं में देखिए, तुम्हारी और मेरी शक्ल मिलती है। तुम भेड़ नहीं, तुम शेर हो, शेर। चलो दहाड़ो। उस शेर ने दहाड़ने की कोशिश की। मैं कुछ कोशिशों के बाद उसने दहाड़ा और उसकी गर्जन से पूरे का पूरा जंगल सहम उठा। उसको आत्मज्ञान हो चुका था कि वह असलियत में क्या है। वह भेड़ नहीं, वह शेर है। इस कहानी से स्वामी विवेकानंद का यह मतलब नहीं था कि आप शेर बन के शिकार करिए। इस कहानी से स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते थे कि आपको आत्मज्ञान होना चाहिए, आपको अपनी शक्तियों का पता होना चाहिए। इस कहानी ने ना जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के मार्गदर्शन किया, उनका मार्ग सशक्त किया। जब 19वीं शताब्दी में भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ये कहानी ने पता नहीं कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल बढ़ाया। और आजादी के पहले ही नहीं, बाद में भी, जब लाल बहादुर शास्त्री 1965 में एक तरफ भारत जंग लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ और दूसरी तरफ हमारे पास अनाज की आपूर्ति नहीं थी, हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, जिसने हमें फिर अपनी आंतरिक शक्ति की तरफ खींचा और हमें बताया कि हम यह सब कर सकते हैं। न केवल हमने पाकिस्तान को धोया और वह जंग जीती, अभी तो कुछ वर्ष पश्चात ही हमने अनाज इतना उगा लिया कि हमारी आपूर्ति हो पाए और निर्यात भी करने लगे। वही नारा आगे जाके आज के टाइम पे वर्तमान समय में जय जवान जय किसान जय विज्ञान बन चुका है। भारत किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। भारत की बस युवा शक्ति को एक बार परिचय दिलाना है कि उनके अंदर आत्मबल भरना है। हमने चांद के दक्षिण ध्रुव पे पहला यान भेजा, चंद्रयान। हाँ, हम विफल हुए तो क्या हुआ, अगले साल फिर भेजेंगे और हम जीत हासिल करेंगे ही। लेकिन हम इस समाज में क्या एक दूसरे के प्रति यही भाव प्रकट कर सकते हैं? क्या हम आज की युवा पीढ़ी, भारत जो कि सबसे युवा देश है, उस देश के युवा को प्रोत्साहन, उसकी पतंग को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं अगर हम आत्मज्ञान कर लें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें बस युवा को प्रोत्साहन देना है, उन्हें बताना है कि तुम किसी से कम नहीं, और पुनः भारत फिर से विश्व पटल पे गरजाएगा, वह मानवता के लिए कल्याण करेगा। बहुत बहुत